हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ पर आधारित है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? आप सब बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है पंडित सारंगदेव, ऑप्शन बी है पंडित अहोबल, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता पंडित सारंगदेव जी हैं। पंडित अहोबल जी का कौन ग्रंथ है? तो पंडित अहोबल जी का ग्रंथ है संगीत परिजात। संगीत परिजात है पंडित अहोबल जी का। और भरत मुनि का कौन है? नाट्य शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो आप सभी जानते होंगे कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर किस शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है? आप सभी जानते होंगे कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है, सारंगदेव जी द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है, वो किस शताब्दी का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 12वीं शताब्दी। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है 13वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। सारंगदेव का जन्म कब हुआ था? कब का माना जाता है? सारंगदेव जी का जन्म कब का माना जाता है? ऑप्शन ए है 1247, ऑप्शन बी है 1210, ऑप्शन सी है 1156, ऑप्शन डी है 1650। तो सारंगदेव जी का जन्म 1210 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस भाषा में रचित है? आप सब बताइए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब बताइए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है सप्ताध्यायी, ऑप्शन सी है संगीत परिजात, ऑप्शन डी है नाट्य शास्त्र। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 अध्याय है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर, श्रुति और जातियों का वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में मिलता है? तो आप सब बताइए, स्वर, श्रुति और जातियों का वर्णन संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में मिलता है? ऑप्शन ए है स्वराध्याय, ऑप्शन बी है रागाध्याय, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन अध्याय और ऑप्शन डी है प्रबंध अध्याय। तो स्वर, श्रुति और जातियों का वर्णन संगीत रत्नाकर के स्वराध्याय में मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। सारंगदेव ने सरना प्रक्रिया कितने तार बांधे हैं? सारंगदेव ने सरना प्रक्रिया में कितने तार बांधे हैं? तो आप सब बताइए। ऑप्शन ए है 21 तार, ऑप्शन बी है 22 तार, ऑप्शन सी है 7 तार,
ऑप्शन डी है 14 तार। तो सारंग देव जी ने जितनी मूर्छनाओं की संख्या थी, जितनी मूर्छनाओं की संख्या था उतना ही तार बांधे। तो मूर्छनाओं की संख्या 21 था, तो तार भी 21 बांधे। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं? तो आप सब बताइए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं? ऑप्शन ए है 1400, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 288, ऑप्शन डी है 590। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 1000 पृष्ठ हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सारंग देव ने नाद के कितने भेद बताए हैं? तो आप सब बताइए कि पंडित सारंग देव जी ने नाद के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 5। तो सारंग देव जी ने नाद के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन? आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। सभी ग्रंथकारों ने नाद के 2 ही भेद बताए हैं। नाद के 2 ही प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संगीत रत्नाकर में कितने श्रुति बताए हैं? संगीत रत्नाकर में कितने श्रुति बताए गए हैं? देखिए ऑप्शन तो गलत हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए 33 कर दीजिए, यहाँ पे 22 कर दीजिए, यहाँ पे 19 कर दीजिए, यहाँ पे 15 कर दीजिए। तो आप सब बताइए कि संगीत रत्नाकर में कितने श्रुति का वर्णन है? तो 22 श्रुति बताए हैं। यहाँ गलत हो गया, 22 श्रुति बताए गए हैं संगीत रत्नाकर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सारंग देव के अनुसार षड्ज ग्राम में कितने मूर्छना है? आप सब बताइए कि सारंग देव के अनुसार षड्ज ग्राम में कितने मूर्छना है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 13। तो सारंग देव जी ने षड्ज ग्राम में 7 मूर्छना बताए हैं और कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सारंग देव ने कितने विकृत स्वर बताए हैं? आप सब बताइए कि सारंग देव जी ने कितने विकृत स्वर बताए हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो सारंग देव जी ने कुल स्वरों की संख्या, सारंग देव जी ने कुल स्वरों की संख्या बताए हैं 19 बताए हैं। तो 19 में 12 विकृत है और 7 शुद्ध है, तो इसीलिए विकृत स्वरों की संख्या 12 होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि सारंग देव जी ने किस ठाट को शुद्ध माना है? ऑप्शन ए है बिलावल, ऑप्शन बी है काफी, ऑप्शन सी है भैरवी, ऑप्शन डी है भैरव। तो सारंग देव जी ने बिलावल को नहीं, काफी को शुद्ध माना है। पहले काफी में माना जाता था शुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सारंग देव जी ने प्रकीर्णन अध्याय में वाग्यकार के गुण बताए हैं। सारंग देव जी ने प्रकीर्णन अध्याय में वाग्यकार के कितने गुण बताए हैं? आप सब बताइए। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 29। तो पंडित सारंग देव जी ने प्रकीर्णन अध्याय में वाग्यकार के 28 गुण बताए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, सारंग देव ने किस ग्रंथ को विलुप्त ग्राम बताया है? सारंग देव ने किस ग्रंथ को देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। सारंग देव जी ने किस ग्राम को विलुप्त ग्राम बताया है? ऑप्शन ए है सहज ग्राम, ऑप्शन बी है मध्यम ग्राम, ऑप्शन सी है गंधार ग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सारंग देव जी ने गंधार ग्राम को विलुप्त ग्राम बताया है।
मिसप्रिंट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सारंगदेव ने वाद्य को कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो पंडित सारंगदेव जी ने वाद्य को कितने वर्गों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। तो पंडित सारंगदेव जी ने वाद्य को 4 वर्गों में विभक्त किया है। कौन कौन? तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, औनद वाद्य और घन वाद्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। सारंगदेव के अनुसार ताल के कितने प्रकार हैं? आप सब बताइए, सारंगदेव जी के अनुसार ताल के कितने प्रकार हैं? तो सारंगदेव जी के अनुसार ताल के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? एक हो गया मार्गी ताल और दूसरा हो गया देसी ताल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। सारंगदेव ने देसी तालों की संख्या कितनी बताई है? देखिए आ गया क्वेश्चन। सारंगदेव जी ने देसी तालों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए है 136, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 88, डी 96। तो सारंगदेव जी ने देसी तालों की संख्या 120 मानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। सारंगदेव के मार्गी तालों की संख्या कितनी बताई है? देखिए मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, यहाँ ने होगा। सारंगदेव ने मार्गी तालों की संख्या कितनी बताई है? तो मार्गी तालों की संख्या आप सब बताइए। ऑप्शन ए है 136, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 65। तो मार्गी तालों की संख्या 5 बताई है। देसी ताल हो गया आपको 120 और मार्गी ताल हो गया 5, टोटल 125 तालों का वर्णन किया है। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा रहा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।